हेलो बच्चों। तो आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को बताना क्या है कि रूट 5 को इरेशनल बताना है। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या होगा, पहले तो हम लोग रूट 5 को हम लोग क्या मान के चलते हैं, रैशनल नंबर हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, let root 5 be a rational number। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, सच दैट रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी। ये रूट 5 को हम क्या मान के चला है, रैशनल नंबर, जहां में वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, तो ए और बी को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, को प्राइम, जिसका मतलब क्या, जिसका कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है हम लोग। ठीक है, तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो अभी करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो रूट 5 है ना, उसमें से हम लोग को रूट को हटाना है। उसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड में। तो उसके लिए क्या करते हैं, रूट 5 में स्क्वायर डालते हैं और ए और बी के फ्रैक्शन में भी क्या डालते हैं हम लोग, स्क्वायर। तो इसमें क्या है, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब स्क्वायर करने पर क्या होगा, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट होके हम लोग को मिलेगा क्या, 5। अब इसमें स्क्वायर करने पर ए का स्क्वायर में क्या मिलेगा हम लोग को, ए स्क्वायर, और बी को स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, बी स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर को इधर लेके आते तो बी स्क्वायर का साइन इधर डिवाइड, इधर आते क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, जिससे हम लोग क्या मिलेगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन, अभी स्क्वायर इक्वेशन में क्या मिला हम लोग को, ये बता रहा है कि 5 जो है किसको डिवाइड कर सकता है हम लोग का, ए स्क्वायर को। ठीक है, तो हम लोग को ये पता है जब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो 5 किसको भी डिवाइड कर पाएगा हम लोग का, ए को भी। तो यहाँ में लिखते हैं सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 therefore a is also divisible by 5। ठीक है ना। तो अगर a 5 से डिवाइड हो सक रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं अभी, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5c। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 5c, जहां में c हम लोग क्या रहेगा, कोई भी एक इंटीजर्स होगा हम लोग का, फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, ये इक्वेशन बताता है क्या है कि 5 किसको डिवाइड कर पा रहा है हम लोग का, a को। अब इस वैल्यू को हम लोग डालना क्या है इस इक्वेशन में। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ए। तो अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग ए में, तो हम लोग क्या मिलेगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें डालते हैं। ठीक है, अब देखिए ए के जगह में आ जाएगा कि हम लोग का 5c, तो इसमें डालते हैं 5c। अब ए के ऊपर में स्क्वायर है तो 5c के ऊपर में भी क्या आ जाएगा हम लोग का, स्क्वायर। तो अब इसको स्क्वायर करते हैं तो मिलेगा कि हम लोग को 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, c का स्क्वायर क्या आ जाएगा, c स्क्वायर। अब 5 को इधर लेके आने से क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर बाय 5। ठीक है, तो अब 5 और 25 के बीच में क्या हो जाएगा, डिवीजन, तो दोनों कट जाएगा 5 से, तो 5 1 जब आ जाएगा 5, 5 5 जब क्या आ जाएगा 25, तो हमें मिलेगा 5c स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन में क्या देख रहे हैं हम लोग, बी स्क्वायर इस इक्वल टू क्या है, 5c स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 5 इसको डिवाइड कर पाएगा बी स्क्वायर। तो हम लोग को पता है अगर बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो पाएगा तो बी भी किससे डिवाइड हो सकेगा, हम लोग का 5 से। तो इसमें फिर से लिखते हैं सिंस
b square is divisible by 5, therefore 5 is also, sorry, b is also divisible by 5। जिसका क्या मतलब आ रहा है हम लोग का, इट मीन्स 5 is the common factor of A and B, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में क्या था कि 5 किसको डिवाइड कर पा रहा था, A को, और अब इसमें हम लोग क्या पता चला कि 5 किसको डिवाइड कर सक रहा है, B को भी, ठीक है। जिससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 5 जो है A और B का क्या रहेगा हम लोग का कॉमन फैक्टर। लेकिन हम लोग क्या मान के चला था, A और B को कोप्राइम, जिसका कोई फैक्टर नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग का एजम्पशन गलत है, यानी कि जो हम लोग मान के चला था वो गलत है। तो इसमें क्या लिखे, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट A and B आर कोप्राइम। तो अभी हमें पता है कि A और B को हम क्या मान के चला था, कोप्राइम। तो ये गलत हो क्यों रहा हम लोग का, क्योंकि हम लोग क्या लिया था, गलत एजम्पशन लिया था। तो इसमें बताते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन occurs because of our wrong assumption। यानी कि जो हम लोग, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि ये जो अंतर है, ये क्यों आ रहा है बेसिकली, क्योंकि हम लोग क्या लेके चला था, हम लोग गलत एजम्पशन लेके चला था। और वो गलत एजम्पशन क्या था, दैट √5 इज अ रैशनल। हम लोग ये मान के चला था ना कि √5 क्या होगा, रैशनल, जो कि अभी हमें गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या, देयरफॉर √5 इज एन इरैशनल, ठीक है, हेंस ट्रू। तो इस प्रकार से करना क्या है, √5 को इरैशनल प्रूव करना।